फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वैष्णो देवी का ब्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें कि हमारी फैमिली ट्रिप थी और हम लोगों ने पहले से ही प्री प्लान करके सारा बुकिंग कर लिया था। ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी, जैसे कि टिकट हमने बहुत पहले ही कटा लिया था, 1.5-2 महीने पहले। एंड जो भी जितने भी होटल्स की बुकिंग हो, चाहे डोरमिट्री की बुकिंग हो, वो भी 1.5 महीने पहले ही कर लिया था। फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल अर्ध कुमारी से, वो भी हमने ऑनलाइन ही 1.5 महीने पहले बुक कर लिया था। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद स्टेशन गए। स्टेशन जाने के बाद कटरा दिल्ली से कटरा के लिए गए और उसके बाद स्टेशन से डायरेक्टली ऑटो पकड़ के फिर हम लोग होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने 2-3 घंटे रेस्ट करा। उसके बाद फिर हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने रास्ते के लिए हमने पुराना वाला जो ओल्ड रास्ता है वो चूज़ नहीं करा, न्यू वाला रास्ता चूज़ करा, जिसके कारण कि क्योंकि ओल्ड वाले रास्ते में बहुत रश था और सो हमने इसके लिए डिसाइड करा। न्यू वाला रास्ता थोड़ा सा फ्लैट है कंपेयर टू ओल्ड जो रास्ता है, क्योंकि ओल्ड वाले में आपको थोड़ी चढ़ाई जो है वो खड़ी मिलेगी और इसमें आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है। लेकिन इसमें 1 किलोमीटर का डिफरेंसेस है। अगर आप अर्धकुमारी अगर 6 किलोमीटर पड़ता है आपको ओल्ड वाले रास्ते से, तो इसमें आपको 7 किलोमीटर्स पड़ेंगे। 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, 4.5 से 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। उसके बाद हमें ये लंगर मिलता है न्यू वाले रास्ते में, जो कि ओल्ड वाले में नहीं है, न्यू वाले में है रास्ते में। और ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे शायद फ्यूचर में यहाँ पे फाउंटेन्स लगे और ये लंगर है। और लंगर में हम जब अंदर गए तो हमें फिर अपना सामान रखने के बाद जो लाइन में लगना होता है और वहाँ से हमें खाने के लिए सारा कुछ, जैसे कि चावल हो गए, दाल हो गए और सीताफल की सब्ज़ी होती है, वो हमें दिया जाता है। और ये सभी के लिए होता है, फ्री होता है, इसमें कोई भी नहीं है। आप अपनी इच्छा से यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है, तो आप उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि ये लंगर और अच्छे से चल सके। और खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप लंगर का जो खाना है बहुत टेस्टी होता है और बहुत सिंपल होता है। इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं वैष्णो देवी की, तो आपको ये सब चीज़ें में तड़का लगा के या फिर प्याज लहसुन ये सब नहीं डालते हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद आपको खुद ही अपनी प्लेटें धोनी पड़ती हैं, जिसके लिए 4 प्रोसेस है। फर्स्ट आपको बर्तन को धोना होगा, फिर उसमें आपको लिक्विड वॉशिंग शॉप लगाना पड़ेगा बर्तन पे। उसके बाद फिर आपको फिर से धोना होगा, फिर आपको उसको सैनिटाइज़ करना होगा। ये प्रोसेस होता है क्लीनिंग के लिए। और आपको फिर स्टैंड में उस बर्तन को रख देना है। तो ये प्रोसेस था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग जो है
नेक्स्ट पड़ाव की ओर चल गए, क्योंकि अभी भी 2 से 2.5 किलोमीटर और चढ़ाई करनी थी अर्धकुमारी पहुंचने की। हम लोग अब अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि ओल्ड वाले रास्ते से बहुत रश था और नए वाले रास्ते में एकदम भी रश नहीं था, तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें उस तरह से फीलिंग आई कि तब पता चला कि कितनी रश है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो रास्ते में बहुत सारे, जब अर्धकुमारी की ओर जब हमने प्रस्थान करना शुरू करा तो बहुत सारे लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे आगे। और उसके बाद फिर क्योंकि जो अर्धकुमारी में जो आपका जो गर्भ गुफा है उसमें 2-3 दिन की वेटिंग चल रही थी, तो उसके कारण लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे वहाँ पे और वेट कर रहे थे अपने टाइम का। और 2 दिन जब इतनी दूर आए हैं तो फिर अगर बुकिंग किया है तो वो फिर इस तरह से लेट के रास्ते पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो इस तरह का माहौल था वहाँ पे। अर्धकुमारी पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे डॉर्मेट्री जो बुक करा था 1.5 महीने पहले, उसमें हमने अपने रूम में लिए, जिसमें कि हम लोगों ने 10 लोगों ने बुकिंग करा हुआ था और सबको मिल गया। हमें इस तरह से बाहर में लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा बुकिंग था। और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ के वो ऊपर जाने का, जहाँ वैष्णो माता के दर्शन के लिए। और आप जैसे देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलना शुरू कर दिया। और जब इसके लिए भी आपको हमने एडवांस बुकिंग करा था और 350 के करीब पर पर्सन के हिसाब से हमारे चार्जेस लगे थे। और हम लोगों ने इससे बहुत इजी हो गया हमें जाने में वहाँ पे। तो ये भी अलग सा एक्सपीरियंस था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करा था जाने के लिए ऊपर। अब हम लोग वैष्णो देवी माता के एकदम निकट पहुंच गए और उसके बाद हमें एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा, जहां पास करने के बाद आगे लॉकर था, वहीं पे प्रसाद के लिए भी शॉप थी। हालांकि लॉकर में जब मैंने चेक करा तो वहां पे कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो हमने नेक्स्ट बड़े वाले लॉकर के पास जाने की सोची। उससे पहले हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, जो प्रसाद आप देख रहे हो शॉप थी। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद हमने एक जो लॉकर है, जो बड़ा वाला लॉकर है, वहाँ गए। वहाँ बहुत सारी लंबी कतारें लगी हुई थी लॉकर में सामान रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान थे, तो इसलिए हमने लॉकर में लाइन लगा। ये जो वैष्णो देवी का भवन है वो वहीं से क्लियर दिख रही थी। जैसा कि आप जानते हैं आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो भी है, जितने भी आपको लॉकर में रखना होता है, क्योंकि आगे रिकॉर्डिंग की या आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने का परमिशन नहीं होता है, और अगर आप ले जाते हैं तो फिर वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। तो हम अंदर की शूटिंग तो नहीं कर पाए जो वैष्णो माता की है, लेकिन फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए। जो लॉकर से अपने सारे सामान को निकाल के फिर उसके बाद हम लोगों ने माता के दर्शन करने के बाद वैरोनाथ के लिए
दर्शन के लिए चढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें आपको सीधी खड़ी चढ़ाई है और आपको ज़्यादा तो नहीं है डिस्टेंस, 3 से 3.5 किलोमीटर के करीब का है, 3.5 किलोमीटर के अप्रोक्स है, और आपको वो खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हालांकि हमने फिर सामान के लिए कर लिए थे 2 बंदे को, जिसने हमारे सामान को लेके गए थे, जिससे कि हमारा थोड़ा सा ईजी हो गया था, क्योंकि अब ज़्यादा लोड पड़ने से और पैर दुखने का ज़्यादा चांस रहता है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लिया। फिर हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी। भैरवनाथ पहुंचने के बाद वहाँ पे हमने बाहर से उसके बोर्ड का वो रिकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन हमें अंदर फिर से वो फ़ोटोग्राफी या शूटिंग की जो है वो परमिशन नहीं थी, तो हम लोगों ने शूटिंग नहीं करा, सिर्फ बाहर से हमने बोर्ड का रिकॉर्ड कर लिया। और आप जैसा देख सकते होंगे कि आपको दिखेगा ये श्री भैरव मंदिर, और ये बाहर आने का रास्ता है, और एक साथ में एक गली गई है जिससे कि प्रवेश द्वार है, गेट है, और आप ये गेट से हम गए। इसके आगे हमने फिर वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि अलाउड नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने भैरवनाथ के भी दर्शन किए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाई है। आगे हम इसके बाद हम कश्मीर का ट्रिप करा हमने, एक ट्रैवलर करा, उसके बाद फिर कश्मीर की ट्रिप की, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं उसे, इतनी बड़ी वीडियो है कि उसे पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा और आपके लिए।